मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हमारा आज का नया टॉपिक है ठोसों के विद्युतीय गुणधर्म। यानी कि जो ठोस पदार्थ होते हैं, इनके पहले तो हमने क्या पढ़ा था, उनके चुंबकीय गुणों के बारे में पढ़ा था। अब हम पढ़ते हैं ठोस पदार्थ के विद्युतीय गुणधर्म, यानी कि विद्युत के कैसे होते हैं, चालक अर्धचालक क्या होते हैं, उनके बारे में हमें अध्ययन करना है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ठोस पदार्थ जो होते हैं बेटा, उनको चालकता के आधार पर 4 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला होता है यहाँ पर चालक, कंडक्टर। दूसरा होता है विद्युतरोधी, जिसे हम यहाँ पर कुचालक भी बोलते हैं बेटा, इंग्लिश में इसको इंसुलेटर बोलते हैं। तीसरा होता है अर्धचालक, सेमीकंडक्टर। और फोर्थ होता है बेटा यहाँ पर अतिचालक, सुपर कंडक्टर। ठीक है बेटा, अब इनको समझना है, आपको ध्यान से आपको समझना है। देखो करना क्या है कि डेफिनेशन तो हमें पूरा नहीं याद है बेटा, पर कुछ परास हमें इसमें जोड़नी होती है जो हमारे यहाँ पर पूछी जाती है। तो देखो, चालक किसे कहते हैं हम, वे ठोस पदार्थ जिनमें क्या होता है, विद्युत धारा का यहाँ पर प्रवाह होता है, क्या कहलाते हैं, चालक कहलाते हैं। ठीक है, लेकिन इनकी जो चालकता की परास की यदि हम बात करें बेटा, तो इनकी चालकता की परास 10⁴ से 10⁻7 प्रति ओहम, OHM, प्रति ओम प्रति मीटर होती है। तो ध्यान दो बेटा, हमें करना क्या है कि वे ठोस पदार्थ जिनमें से विद्युत धारा का प्रवाह होता है, इनकी विद्युत धारा का जो चालन करते हैं, क्या कहलाते हैं, चालक, कंडक्टर कहलाते हैं। इनकी चालकता की जो परास होती है वो कितनी होती है बेटा, 10⁴ से 10⁻7 प्रति ओहम प्रति मीटर होती है। इसी के आपके मार्क्स होते हैं, आधा नंबर इसका और आधा नंबर मात्रक का होता है बेटा। ठीक है, दूसरा देखो यहाँ पर बेटा, विद्युत रोधी या कुचालक, इंसुलेटर। विद्युत रोधी यानी कि जिसमें से विद्युत का क्या कर दे, रोधन कर दे, विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होने दे। यानी कि वे पदार्थ जिनमें से विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है, जो विद्युत धारा का चालन नहीं करते हैं, विद्युत रोधी या कुचालक कहलाते हैं। ठीक है बेटा, इनकी चालकता की परास क्या हो जाएगी, तो फिर अत्यंत कम होती है। अत्यंत कम कितनी बेटा, यहाँ पर 10⁻−10 से 10⁻−20 होती है। मात्र क्या हो जाएगा बेटा, प्रति ओहम प्रति मीटर होती है। इतनी कम, माइनस में है, देखो बेटा माइनस में है तो कम हो जाएगी यहाँ पर वैल्यू, तो इतनी होती है। तो ये क्या हो जाएंगे बेटा, यहाँ पर कुचालक हो जाएंगे। ये वैल्यू ही आपको याद रखनी, इसी के नंबर होते हैं हमारे पास। तीसरा आता है बेटा अर्धचालक, सेमीकंडक्टर। आप जानते हो बेटा अर्धचालक क्या होते थे। अर्धचालक आपके एक आवर्त सारणी जब आपने पढ़ी थी तो उसमें एक जिगजैग रेखा आई थी, वो धातु को क्या कर रही थी बेटा, एस ब्लॉक के तत्वों को क्या कर रही थी, यहाँ पर डी ब्लॉक के तत्व और एस ब्लॉक के तत्वों को किससे, इधर वाले पी ब्लॉक के तत्वों से अलग करी थी। बीच में टेढ़ी मेढ़ी रेखा थी, जिगजैग, जिसके दोनों तरफ आने वाले तत्व क्या थे, यहाँ पर अर्धचालक थे। तो हम अर्धचालक वो होते थे जो बेटा जो क्या करते थे, कम ताप पर तो विद्युत धारा का चालन नहीं करते थे, परंतु अगर ताप अधिक हो जाता है तो वो क्या करने लगते हैं, विद्युत धारा का थोड़ा थोड़ा चालन करने लगते हैं, उनमें से विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है, अर्धचालक कहलाते थे। अब देखो इनकी चालकता की परासी तो बेटा हमें याद रखनी है। तो इनकी चालकता की परास बेटा क्या होती है, चालक और विद्युतरोधी दोनों के मध्य की होती है। तो हम कह देंगे यहाँ पर कि इनकी परास क्या होती है बेटा, चालक और विद्युतरोधी दोनों के मध्य की होती है। क्या कहलाते हैं, यहाँ पर अर्धचालक के नाम से जाने जाते हैं। अब देखो यहाँ की परास क्या हो जाएगी बेटा, 10⁻⁻6 से 10⁻⁴, देखो प्लस में माइनस में दोनों आ गई, प्रति ओहम प्रति मीटर होती है। तो ये क्या कहलाएंगे बेटा, यहाँ पर अर्धचालक। अब देखो विद्युत रोधी के कुछ एग्जाम्पल बता देते हैं बेटा, जैसे सल्फर ले लो, फॉस्फोरस ले लो, रबर होता है बेटा, प्लास्टिक होती है, इनमें करंट आता है कि नहीं आता ना, तो विद्युत के क्या होते हैं, कुचालक। तो ये कुचालक के एग्जाम्पल है। अति चालक, सुपर कंडक्टर, इनकी जिसकी चालकता बेटा बहुत अधिक होती है, तो हम कहेंगे कि वे ठोस पदार्थ जिनकी चालकता अनंत होती है और उनका प्रतिरोध क्या होता है बेटा, शून्य होता है। प्रतिरोध जानते हो आप, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के मार्ग में जो उत्पन्न अवरोध होता है उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, प्रतिरोध के नाम से जानते हैं। यानी कि इलेक्ट्रॉन के प्रवाह में अगर अवरोध ही नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन अच्छे से प्रवाहित होगा, इनकी विद्युत धारा अच्छे से प्रवाहित होगी, इनकी प्रतिरोध शून्य हो जाएगा, तो चालकता क्या हो जाएगी, अनंत हो जाएगी। तो यहाँ पर जिनकी चालकता अनंत होती है और प्रतिरोध कितना होता है, शून्य होता है, अति चालक या सुपर कंडक्टर के नाम से बेटा जाने जाते हैं। अब देखो ये हमारे थोड़ा सा जुड़ा हुआ है, डेफिनेशन है बेटा, हमारे सिलेबस में नहीं है क्योंकि बड़ी कक्षाओं में आता है हमारे। अब इन तीनों के बाद देखो बेटा हम आगे बात करते हैं यहाँ पर अर्धचालक, जो आपके शब्द आया है इस अर्धचालक के प्रकार की। ठीक है ना, ये अर्धचालक आपके शब्द आ रहा है बेटा। तो ये अर्धचालक भी क्या होते हैं, यहाँ पर 2 प्रकार के होते हैं, क्योंकि हमें पूरे चैप्टर में सेमीकंडक्टर ही पढ़ना है यहाँ पे आगे जाके बेटा। तो हमारा टॉपिक आ जाएगा अर्धचालकों के
प्रकार। देखो बेटा अर्धचालक जो होते हैं ना वो दो प्रकार के होते हैं, और ये क्वेश्चंस क्या है आपके इम्पोर्टेंट भी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनमें से क्वेश्चन आते हैं, आपके यहाँ नहीं आएगा तो फिजिक्स में आ जाएगा, पर आएगा जरूर। देखो पहला अर्धचालक होता है जिसे हम बेटा आंतर अर्धचालक के नाम से जानते हैं, आंतर अर्धचालक, ठीक है। इसको बेटा एक और नाम देते हैं यहाँ पर नेज अर्धचालक, तो इसे हम आंतर या नेज अर्धचालक बोलते हैं। नेज अर्धचालक का मतलब होता है बेटा यहाँ शुद्ध अर्धचालक, इसमें किसी भी तरह की क्या है, कोई अशुद्धि की मिलावट नहीं होती है, ठीक है बेटा। इसको बोलते हैं हम यहाँ पर इंट्रिंसिक, इंट्रिंसिक तो आंतर को बोलते हैं बेटा, और अर्धचालक को तो आप जानते हो क्या बोलते हैं, सेमी कंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमी कंडक्टर। दूसरा होता है बेटा बाह्य, या एक और नाम होता है इसका अपद्रव्य, बाह्य या अपद्रव्य अर्धचालक। देखो बेटा बाह्य को क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल बोलते हैं ना, तो इसको अर्धचालक को हम एक्सट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के नाम से जानते हैं। लिख दिया हमने। देखो बेटा इसको एक और बोलते हैं, इसमें हम क्या करते हैं, अपद्रव के रूप में अशुद्धि मिला देते हैं इस अर्धचालक में, इससे इसकी चालकता क्या होती है, बढ़ जाती है, तो इसलिए इसको हम यहाँ पर अशुद्धि मिलाते हैं, इसलिए इसको अशुद्धि अर्धचालक, या फिर बेटा इसको यहाँ पर डोपिंग, अशुद्धि मिलाने की जो ये विधि होती है ना इसमें, उसको डोपिंग बोला जाता है, तो डोपिंग बोल सकते हैं, डोपित अर्धचालक, या फिर इसको हिंदी में देखो बेटा अपमिश्रण बोलते हैं इस विधि को, अपमिश्रण, तो अपमिश्रित अर्धचालक भी बोल देते हैं, मिश्रित अर्धचालक के नाम से भी इन्हें जाना जाता है, ठीक है। अब देखो बेटा इन्हें हम समझना है ध्यानपूर्वक, ताकि आपको क्या है कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। देखो आंतर या नेज अर्धचालक का मतलब शुद्ध अर्धचालक। इन अर्धचालक पदार्थों की चालकता क्या होती है बेटा, कमरे के ताप पर तो क्या होती है, यहाँ पर शून्य होती है, ठीक है। यानी कि वे अर्धचालक जो कमरे के ताप पर तो क्या करते हैं बेटा, विद्युत रोधी की तरह व्यवहार करते हैं, परंतु क्या होता है अधिक ताप जब बढ़ाया जाता है बेटा, तो इनके मध्य उपस्थित जो सहसंयोजी बंध होते हैं ना, वो क्या होते हैं, टूट जाते हैं। सहसंयोजी बंध टूटने से क्या होता है, साझेदारी के इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाते हैं, और वो इलेक्ट्रॉन क्या करने लगते हैं बेटा, गति करने लगते हैं, और उन इलेक्ट्रॉनों की गति कारण इनमें क्या होती है, यहाँ पर अर्धचालकों की तरह ये व्यवहार करने लगते हैं, यहाँ पर थोड़ी सी विद्युत धारा का प्रभाव होने लगता है। इस प्रकार के अर्धचालक क्या कहलाते हैं बेटा, नेज अर्धचालक। ध्यान देना एक बार वापस, वे अर्धचालक जो क्या करते हैं बेटा, कमरे के ताप पर तो विद्युत रोधी की तरह व्यवहार करते हैं, परंतु अधिक ताप पर क्या करते हैं, वहाँ पर उनमें जो उपस्थित सहसंयोजी बंध होते हैं उनका मध्य का बंध टूट जाता है, जिससे इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाते हैं, और इन इलेक्ट्रॉनों की गति के कारण ये अर्धचालकों की तरह व्यवहार करने लगते हैं। क्या कहलाते हैं यहाँ पर, आंतर या नेज अर्धचालक के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है बेटा। इनमें शुद्ध अर्धचालक आते हैं, तो इसका एग्जाम्पल के रूप में हम सिलिकॉन और जर्मेनियम को ले सकते हैं। कौन सा बेटा एग्जाम्पल, कौन सा, सिलिकॉन और जर्मेनियम है, इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं, क्योंकि क्या करते हैं हम जानते हैं बेटा 14वें वर्ग के तत्व है सिलिकॉन जर्मेनियम। तो ये क्या होता है, यहाँ पर टेढ़ी मेढ़ी रेखा के आते हैं, तो यहाँ पर लगभग इनके बाह्यतम कोश में जब 4 इलेक्ट्रॉन हैं हम जानते हैं, तो 4 को न तो ये त्यागेंगे न ग्रहण करेंगे, तो ये साझा करते हैं, तो सहसंयोजी बंध बनाएंगे, तो कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं रहता कम ताप पर, तो इनमें सहसंयोजी बंध होने का अधिक ताप पर बंध टूट जाता है, तो इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाते हैं और ये अर्धचालक की तरह व्यवहार करने लगते हैं। अब देखो बेटा आगे हम बात करते हैं बाह्य या अपद्रव्य अर्धचालक। अब बाह्य या अपद्रव्य क्या होते हैं, जो नेज अर्धचालक होते हैं ना बेटा, इनकी चालकता क्या होती है, बहुत कम होती है, अत्यंत कम होती है। अतः इनकी चालकता को बढ़ाने के लिए हम क्या कर देते हैं, इसमें अन्य तत्वों की अशुद्धि, जैसे अर्धचालक है इनमें अन्य तत्व, कोई भी वर्गों के तत्वों को हम क्या कर देते हैं, मिला देते हैं। और जो अशुद्धि मिलाने की विधि होती है बेटा, इसको हम अपमिश्रण बोलते हैं, और इंग्लिश में इसको डोपिंग बोलते हैं। तो डोपिंग कहलाती है, जिससे क्या होती है, अशुद्धि मिलाने से उसकी चालकता बढ़ जाती है। तो इस प्रकार जो निर्मित अर्धचालक होते हैं क्या कहलाते हैं, बाह्य या अपद्रव्य अर्धचालक के नाम से जाने जाते हैं। एक बार वापस सुन लेना,
नेज अर्धचालकों की चालकता क्या होती है, अत्यंत कम होती है। अतः इनकी चालकता बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं बेटा, इनमें अन्य वर्ग के तत्वों की अशुद्धि मिला देते हैं, जिससे क्या होती है यहाँ पर इनकी चालकता बढ़ जाती है। अशुद्धि मिलाने की जो ये विधि है इसको अपमिश्रण या डोपिंग के नाम से जानी जाती है, तथा इस प्रकार अपमिश्रण से जो निर्मित अर्धचालक होते हैं उन्हें हम बाह्य या अपद्रव्य अर्धचालक या फिर उन्हें अशुद्धि अर्धचालक या डोपिंग अर्धचालक, डोपित अर्धचालक या अपमिश्रित अर्धचालक के नाम से हम जानते हैं। ठीक है बेटा। अब देखो अपमिश्रित अर्ध जो आप यहाँ पर अशुद्धि मिला रहे हैं ना, मिलाई गई अशुद्धि के आधार पर देखो बेटा अर्धचालक जो होते हैं उनको दो भागों में बांटा गया है। आपके दोनों को आपको ध्यान से समझना है बेटा। इसको मैं एक टेबल से समझा रहा हूँ, ठीक है ना। इस टेबल से समझाने का मतलब है आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा, और ये आपके परीक्षा में ज़्यादातर आता है बेटा। मैं तो नहीं तो फिर एग्ज़ाम में जब भी टेस्ट लेता हूँ तब पूछता हूँ। देखो बेटा दो प्रकार के अर्धचालक पढ़ने हैं हमें। पहला है बेटा एन प्रकार का अर्धचालक, अपमिश्रण के आधार पे है ये। एन स्मॉल है बेटा, एन प्रकार अर्धचालक, एन टाइप अर्धचालक बोल सकते हैं इंग्लिश में हम, एन प्रकार अर्धचालक। और दूसरा होता है बेटा हमारे यहाँ पर पी प्रकार अर्धचालक, पी प्रकार अर्धचालक। हो गए बेटा दोनों एक एक। अब देखो होता क्या है इसमें, एन प्रकार के अर्धचालक में बेटा क्या होता है, जो नेज अर्धचालक होते हैं ना उनमें हम क्या करते हैं, ऐसे तत्व की अशुद्धि मिलाते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो उसकी तुलना में। तो इलेक्ट्रॉन की ज़्यादा होने के कारण इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, तो उस नेगेटिव चार्ज के कारण विद्युत धारा प्रवाहित होती है। इसलिए यहाँ पर नेगेटिव को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा, एन बोलते हैं। नेगेटिव को इंग्लिश में एन से, यहाँ पर नेगेटिव की स्पेलिंग एन से स्टार्ट होती है। तो नेगेटिव चार्ज के कारण जो क्या होती है उसकी यहाँ पर चालकता बढ़ती है, तो उसको एन टाइप अर्धचालक बोलते हैं। अब अगर उसमें हम क्या करते हैं, ऐसे अशुद्धि मिला दें जिनमें इलेक्ट्रॉनों की कमी हो, तो उसको हम एक तरह से क्या बोलते हैं, पी टाइप अर्धचालक बोलते हैं। अब ध्यान से समझना बेटा, डेफिनेशन सही समझना, बहुत ईजी है। देखो आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ मैं बेटा। यहाँ पर एक तो थेरवा वर्ग काम आएंगे बेटा हमारे। क्या होता है थेरवा वर्ग, 12 के, ओल, गंजे, इंडाना, तेलबेज। 15वां वर्ग देखो बेटा पढ़ाया आपने, नवीन, प्रवीण, एस, सब, भाई, यही था। परंतु क्या करते थे, नाइट्रोजन को हटा देते हैं क्योंकि गैसीय अवस्था में पाई जाती है। अब देखो 14वें वर्ग के तत्व बेटा यहाँ पर ये दो ले लेते हैं हम। यहाँ पर 14वें वर्ग के तत्व अर्धचालक होते हैं। एग्जाम्पल के रूप में हम ले लेते हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम। बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन बेटा, 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। अब देखो यहाँ पर यदि हम क्या करें बेटा, 14वें वर्ग के तत्व, 14वें वर्ग के तत्व में जैसे सिलिकॉन या जर्मेनियम में हम क्या कर दें, 15वें वर्ग के तत्व जैसे फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी आदि की क्या कर दें, यहाँ पर अपमिश्रण कर दें। तो अपमिश्रित करोगे तो आप जानते हो बेटा क्या होगा, इनके बाह्यतम कोश में तो 4 थे, इनके बाह्यतम कोश में कितने, 15 वर्ग के में 5 है। तो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया, तो एक इलेक्ट्रॉन अन्य से बंध नहीं बनाता, वो मुक्त होता है, गति करता है। तो उस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन के कारण क्या होता है, विद्युत धारा का चालन था, इसलिए इनको एन प्रकार के अर्धचालक। तो आपसे पूछे एन प्रकार अर्धचालक किसे कहते हैं, तो आपका आंसर सीधा होगा। देखो जब हम 14वें वर्ग के तत्व जैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम में क्या करते हैं, 15वें वर्ग के तत्व जैसे फास्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी का अपमिश्रण करते हैं, तो बनने वाले अर्धचालक को हम क्या बोलते हैं बेटा, एन प्रकार के अर्धचालक। ठीक है। 14वें वर्ग में अगर आप 15 को मिलाओगे तो एन प्रकार का अर्धचालक बनेगा। यदि हम देखो पी प्रकार का अर्धचालक किसे कहेंगे, यदि हम 14वें वर्ग के तत्व जैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम, 13वें वर्ग के तत्व जैसे बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम क्यों क्या करते हैं, अपमिश्रण करते हैं, तो क्या हो जाएगा, जो बनने वाले अर्धचालक होंगे उसको पी प्रकार। तो शॉर्ट में समझना डेफिनेशन को। यदि हम 14वें वर्ग के सिलिकॉन, 14वें वर्ग के तत्व सिलिकॉन और जर्मेनियम में क्या करें, 15वें वर्ग के तत्व मिलाएं तो एन प्रकार का अर्धचालक, और 13वें वर्ग की अशुद्धि मिलाएं तो क्या हो जाएगा यहाँ पर पी प्रकार के अर्धचालक। क्लियर। अब देखो इसका बेटा हम एक डायग्राम बनाते हैं। ठीक है। डायग्राम में देखो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया बेटा, इस सिलिकॉन परमाणु ले लिए। देखो सिलिकॉन परमाणु ले लिए हमने, एक सीध में क्या है, इन परमाणु को बेटा हम बना लेंगे। एक सीध में बनने चाहिए, ये ध्यान रहे, नहीं तो फिर क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन इधर उधर होते हैं। ज़्यादा नहीं लेंगे अपन, थोड़े से ले लेंगे। ये ले लिए बेटा हमने, इधर भी हम सेम टू सेम ले लेंगे, सिलिकॉन सिलिकॉन ऐसे।
देखो ले लिया। हम जानते हैं सबसे पहले तो हमें शुद्ध चालक बनाना है बेटा, कौन सा? 14वें वर्ग के तत्व का निज अर्धचालक बनाना है, शुद्ध अर्धचालक। तो क्या हो जाएगा, बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं सबके, 1 2 3 और 4। ऐसे ही क्या कर देंगे बेटा, हम सबके 4 4 प्रदर्शित कर देंगे ऐसे, ठीक है। पर प्रदर्शित करने के लिए आधे टेढ़े जाए, इसलिए अब देखो ऐसे करने हैं सबके। अब मिला दो, इसने इससे साझा कर लिया बेटा, इसने ये क्या कर लेगा, इधर इससे साझा कर लेगा, ये इसका इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा बेटा, इससे साझा कर लेगा, ये इलेक्ट्रॉन आगे अन्य से साझा कर लेगा, तो ऐसे हो जाएगी रिक्त। फिर इसका इलेक्ट्रॉन बेटा ये इधर साझा कर लेगा, ये इलेक्ट्रॉन इससे कर लेगा, तो ऐसे क्या करना है बेटा, हमें ये इलेक्ट्रॉन प्रदर्शित कर देने हैं साझा करते हुए। सबके पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हम जानते ही हैं सिलिकॉन के पास, तो इसका हम जालक बना देंगे बेटा। बन गया, देखो यहाँ तक बन गया। और फिर ये ऐसे जोड़ देंगे, ये इलेक्ट्रॉन इसके इससे साझा कर लेगा बेटा, ये इलेक्ट्रॉन इसके इस इलेक्ट्रॉन से, ये इलेक्ट्रॉन आगे अन्य से साझा कर लेगा। तो ऐसे साझा करते हुए हम क्या कर लेंगे बेटा, पूरे क्रिस्टल जालक का निर्माण कर लेंगे सिलिकॉन परमाणु के। कर लिया। अब देखो ऐसे कैसे इधर कर लेते हैं हम, इसका भी वही तो क्रिस्टल जालक बनाना है बेटा हमें, तो देखते जाओ डायग्राम को बेटा, ताकि क्या है आपको कोई परेशानी भी नहीं आए। ये इलेक्ट्रॉन दर्शा रहा हूँ मैं थोड़ा पॉइंट के रूप में बेटा, एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक दूसरे सिलिकॉन का हो गया साझा। ऐसे ही तो करते हैं साझा को। और क्या हो रहा है बेटा, इनके मध्य ये जो बंध बन रहे हैं ये सहसंयोजी बंध है। बना देंगे हम ऐसे कैसे पूरे में ही। देखो बनाते जाएंगे। देखो बन गया बेटा। अब कड्डा क्या है, हमें एन प्रकार और पी प्रकार चालक बनाना है। यदि हम क्या करते हैं, एन प्रकार का बनाएं, यदि हम 14वें वर्गीकृत तत्व जैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम, सिलिकॉन का बना लिया हमने, इसमें हम क्या करते हैं बेटा, 15वें वर्ग के तत्वों का अपमिश्रण कर दें। 15वें वर्ग के तत्वों में जैसे फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, कुछ भी ले लो आप। 15वें वर्ग में जैसे अपन ने फॉस्फोरस ले लिया, तो ये फॉस्फोरस का क्या कर दिया बेटा, मैंने यहाँ पर अपमिश्रण कर लिया, ये फॉस्फोरस का कर दिया। तो क्या हो जाएगा बेटा, फॉस्फोरस के बाह्यतम कोश में तो 5 होंगे, तो देखो सिलिकॉन तो निकल गया, तो 4 इलेक्ट्रॉन खत्म। फॉस्फोरस के कितने रहेंगे, 5, तो 1 2 3 4 और ये एक और बच जाएगा, यहाँ पर हो गया। तो अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, 4 ने तो अन्य 4 से बंद बना लिए, परंतु एक क्या रह गया, मुक्त रह गया। ये इलेक्ट्रॉन को क्या नाम दे दोगे आप बेटा, मुक्त इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन। और ये एन टाइप अर्धचालक हो जाएगा। इसमें क्या करना है बेटा, पी प्रकार के में 14वें वर्ग के तत्व है, क्रिस्टल जालक में आप क्या करोगे, इसमें सिलिकॉन के में 13वें वर्ग का मिला दो, जिसमें बोरॉन मिला दो आप, तो बोरॉन मिला दो बेटा। यहाँ पर 4 सिलिकॉन के तो इलेक्ट्रॉन निकल ही गए, अब करना क्या है, बोरॉन मिला रहे बेटा, तो ये बोरॉन मिला दिया हमने। बोरॉन जब आप मिलाओगे तो क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पर बोरॉन के बाह्यतम कोश में कितने होते हैं, 13वें वर्ग का है तो 3, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन और 3 इलेक्ट्रॉन होते क्या कर लिया बेटा, साझा कर लिया। अब एक इलेक्ट्रॉन कहाँ से लाएंगे हम, इसके पास तो 3 ही है, तो ये जो यहाँ इलेक्ट्रॉन की जगह थी सिलिकॉन वाली, वो क्या रह जाएगी बेटा, ऐसे खाली रह जाएगी। इस मुक्त इलेक्ट्रॉन वाली जो जगह है ना बेटा, यहाँ पर जो खाली रह गई, इसको हम होल बोलते हैं, होल या मुक्त इलेक्ट्रॉन केंद्र बोल सकते हैं, जहाँ से इलेक्ट्रॉन मुक्त हो गया था। अब देखो समझना, वे अर्धचालक जिनमें यदि हम सिलिकॉन और जर्मेनियम में, यदि हम 14वें वर्ग के तत्व सिलिकॉन और जर्मेनियम में क्या करते हैं बेटा, 15वें वर्ग के तत्व जैसे फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी की अशुद्धि मिला देते हैं, तो क्या कहलाते हैं, एन प्रकार अर्धचालक कहलाते हैं। अब डिटेल सुनना बेटा, ये तो 1 नंबर की डेफिनेशन हो गई। जब हम यहाँ पर क्या करते हैं, 14वें वर्ग के तत्व जैसे सिलिकॉन या जर्मेनियम का क्रिस्टल लेते हैं, उसमें हम 15वें वर्ग के तत्व की अशुद्धि मिलाते हैं, जैसे फास्फोरस के में अशुद्धि मिलाई, तो क्या होता है, 15वें वर्ग के जो तत्व होते हैं वो यहाँ पर क्या कर लेते हैं, क्रिस्टल जालक में
यहाँ पर 14 वर्ग के तत्व का कुछ स्थान ग्रहण कर लेंगे। देखो सिलिकॉन का स्थान किसने ग्रहण कर लिया बेटा? फास्फोरस ने। ग्रहण करने के बाद क्या होगा, यहाँ पर इन 15 वर्ग के तत्व में से यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन तो क्या कर लेंगे, इसके बाद हम कोष के अन्य निकटवर्ती 4 सिलिकॉन परमाणु क्या कर लेंगे, सहसंयोजी बंध के द्वारा बंध बना लेंगे। जबकि यहाँ पर संयोजकता कोष का जो 5वां इलेक्ट्रॉन है, अभी अन्य से क्या है, बंध नहीं बना पाता, मुक्त रहता है, तो इसको मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और ये मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या करता है बेटा, इस क्रिस्टल में गति करने लगता है। इसके कारण क्या होता है, इसकी चालकता होती है, यानी कि इसकी चालकता क्या हो जाएगी, यहाँ पर नए चालक की तुलना में मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण बढ़ जाती है। ठीक है, चूंकि इनको एन टाइप क्यों कहा बेटा, चूंकि इस क्रिस्टल की चालकता जो है ना, यहाँ पर अर्धचालक की चालकता, ये क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन यानी कि ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन। ऋण आवेशित होता है हम जानते हैं, नेगेटिव आवेशित जो इलेक्ट्रॉन है इसके कारण इसकी चालकता बढ़ती है, इसको नेगेटिव एन नेगेटिव प्रकार का अर्धचालक कहते हैं। दूसरा है पी प्रकार का अर्धचालक। यदि हम क्या करते हैं बेटा, 14वें वर्ग के तत्व जैसे सिलिकॉन जर्मेनियम में क्या करते हैं, 15वें वर्ग के तत्व जैसे फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी की अशुद्धि मिला ले तो बनने वाले अर्धचालक को पी टाइप अर्धचालक बोलते हैं। आगे सुनो, मिलाएंगे, डिटेल पढ़ते हैं हम। देखो, यदि हम 14वें वर्ग के तत्व जैसे सिलिकॉन का क्रिस्टल ले लिया बेटा हमने, इसमें क्या कर दिया, यहाँ 13वें वर्ग के तत्व मिला लें, सॉरी अपन 13वें का मिलाएंगे, ठीक है, 15वें का नहीं, 13वें वर्ग का तत्व जैसे बोरोन की हम अशुद्धि मिलाते हैं, तो क्या करते हैं, बोरोन जो परमाणु होता है वो सिलिकॉन का कुछ स्थान ले लेता है, जिसमें से बोरोन के बाद हम कोष के 3 इलेक्ट्रॉन तो निकटवर्ती 3 सिलिकॉन परमाणु से क्या कर लेते हैं, 1 2 3 सहसंयोजी बंध बना लेते हैं। जबकि यहाँ पर जो चौथा इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर स्थान होता है वो क्या होता है, खाली रह जाता है। इस रिक्त स्थान को क्या बोलते हैं, होल बोलते हैं। अब बेटा यहाँ पर इसकी चालकता कैसे बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन तो है ही नहीं, तो देखो कैसे बढ़ती है। इस होल में क्या होता है बेटा, रिक्त संयोजकता है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन की पूर्ति के लिए पास वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ तो इलेक्ट्रॉन की पूर्ति होगी, पर यहाँ क्या हो जाएगा, खाली स्थान रह जाएगा, तो होल बन जाएगा। फिर इसकी पूर्ति के लिए कोई पास वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ पूर्ति हो जाएगी, यहाँ होल बन जाएगा। फिर इसकी पूर्ति के लिए पास वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ खाली रह जाएगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा, होल बन जाएगा। तो ऐसा लगता है जैसे बेटा होल क्या कर रहा हो, गति कर रहा हो, परंतु वास्तव में होल गति नहीं कर रहा। होल तो अपने स्थान पर, इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, यहाँ का यहाँ आ गया, यहाँ का यहाँ आ गया, तो उसकी इलेक्ट्रॉन हो गया ना गति ऑटोमेटिकली, तो क्या होता है, धारा का चालन हो गया। लेकिन हम कहते हैं कैसे, ऐसा लगता है जैसे होल गति कर रहा हो। इस होल की गति के कारण क्या होता है, विद्युत धारा का चालन होता है। ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की कमी है, इसलिए इसको यहाँ पर पी प्रकार पॉजिटिव प्रकार का अर्धचालक के नाम से जानते हैं। क्लियर बेटा। अब देखो इन अर्धचालकों के क्या होते हैं, कुछ उपयोग होते हैं जो हमें पढ़ने हैं। देखो बेटा, अर्धचालक का उपयोग मेनली एन और पी प्रकार का, ऐसे बता देता हूँ आपको। यहाँ पर मैं एन और पी प्रकार के जो अर्धचालक होते हैं उनका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक अवयव बनाने में हम करते हैं, पहली चीज। ठीक है, दूसरा फोटोडायोड में भी इनका हम उपयोग कर सकते हैं क्योंकि अच्छे दक्ष होते हैं यहाँ पर बेटा। तीसरा उपयोग होता है, इसका मेन उपयोग जो है वो ट्रांजिस्टर के रूप में होता है बेटा। ट्रांजिस्टर शब्द समझना, ट्रांजिस्टर 2 प्रकार के होते हैं बेटा। यहाँ पर इनमें क्या होता है, 2 प्रकार के जो अर्धचालक परतें होती है ना, उनके मध्य क्या करते हैं, सेम प्रकार के अर्धचालक परतों के मध्य एक डिफरेंट प्रकार की चालक परत को हम क्या कर देते हैं बेटा, मिला देते हैं। जैसे एन प्रकार का अर्धचालक, एन प्रकार का अर्धचालक। ठीक है, ये 2 एन प्रकार के अर्धचालक परतों को हम क्या कर देंगे, यहाँ पर इसके बीच में पी प्रकार का अर्धचालक कर देंगे, यानी कि एक पी प्रकार की अर्धचालक परत को क्या कर देंगे हम, 2 एन प्रकार के अर्धचालक परतों को ऊपर नीचे चढ़ाकर जो सैंडविच संरचना बनेगी उसको हम क्या बोलते हैं, एन पी एन ट्रांजिस्टर बोलते हैं बेटा। यहाँ पर तो देखो सैंडविच खाया आपने, बर्गर देख लो आप, बर्गर में क्या होता है बेटा, ऊपर और नीचे ब्रेड होता है और बीच में क्या होता है, मसाला होता है। ऐसे ऊपर नीचे ब्रेड और आप बीच में मसाला या मक्खन लगा दो तो वो भी क्या हो जाएगा, एक अलग परत और ऊपर नीचे की सेम परत। उस संरचना को क्या बोलते हैं, हम सैंडविच संरचना बोलते हैं बेटा। तो देखो ट्रांजिस्टर में एन पी एन यानी कि एक पी प्रकार की परत अर्धचालक परत को आप क्या करते हैं, यदि 2 एन प्रकार के अर्धचालक परतों के मध्य दबाकर यहाँ पर जो सैंडविच संरचना बनाते हैं उसको एनपीएन ट्रांजिस्टर के नाम से जानते हैं। दूसरा कौन सा हो जाएगा बेटा, यहाँ पी की जगह क्या कर दो, एन प्रकार की ले लो, यहाँ पी प्रकार की ले लो। यदि हम एन प्रकार की एक परत को क्या करते हैं बेटा, 2 पी प्रकार के अर्धचालक परतों के मध्य दबाकर सैंडविच संरचना बनाते हैं, तो इस ट्रांजिस्टर को हम क्या बोलेंगे, पीएनपी ट्रांजिस्टर के नाम से जानते हैं। ठीक है बेटा। अब देखो इसके अलावा भी देखो हमने एन और पी प्रकार के अर्धचालक पढ़े हैं बेटा। इसके अलावा क्या होता है, कुछ अन्य अर्धचालकों के यौगिक भी क्या होते हैं हमारे पास पूछे जाते हैं बेटा। तो देखो अगला टॉपिक है हमारा, थोड़े एक नंबर की डेफिनेशन आती है बेटा। 12 देखो 12-15 वर्ग के हो सकता है, 12-16 वर्ग हो सकता है, 13-15 हो सकता है। तो यहाँ पर 12-15 वर्गों के यौगिक, 12-15 वर्गों के यौगिक कौन कौन से होते हैं बेटा, वो हमें देखना है। देखो सबसे पहले यहाँ पर
इसमें करना कुछ नहीं है बेटा, हमें 12-15 लो तो एक तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 12वें वर्ग का तत्व हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा बेटा 15 वर्ग का। 12 वर्ग में अगर 15 वर्ग के अशुद्धि मिलाते हैं, आप मिश्रण करते तो 12-15, 12-16 का हमारी बुक में दिया हुआ है बेटा, तो उसको हम पढ़ेंगे। देखो यदि हम 12वें वर्ग के तत्व में क्या कर दें बेटा, यहाँ पर 16 वर्ग के तत्व में क्या कर दें, अपमिश्रण कर दें। 12 और 16 वर्ग के तत्वों का यदि अपमिश्रण करके हम कोई यौगिक बनाते हैं तो यौगिक क्या कहलाते हैं, 12-16 वर्ग के यौगिक के नाम से जाना जाता है। अब जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम ले लेते हैं बेटा, यहाँ पर एक जिंक, जिंक क्या है Zn, जिंक 12वें वर्ग का तत्व है और सारणी में डी ब्लॉक में आ रहा है 12 वर्ग बेटा। और यहाँ पर मैं क्या ले लूँ, सल्फाइड, जिंक सल्फाइड। तो सल्फर कौन सा है बेटा, 16 वर्ग का, ओल्ड स्टाइल से टीपो। सल्फर 16 में आ रहा है तो 16 और ये 12, तो 12वें वर्ग और 16वें वर्ग को यहाँ पर मिलाकर जो यौगिक बने अपमिश्रण से, उनको क्या कहते हैं, 12-16 वर्ग के यौगिक के नाम से जानते हैं। ऐसे ही अगला हो जाएगा बेटा यहाँ पर 13-15 वर्गों के यौगिक। इसमें कुछ नहीं करना है बेटा, अपन को सेम डेफिनेशन देनी है। यदि हम क्या कर दें, 13वें वर्ग के तत्व और 15वें वर्ग के तत्व को अपमिश्रण कर दें तो बनने वाले जो यौगिक होते हैं उनको क्या बोलते हैं बेटा, 13-15 वर्गों के यौगिक के नाम से जानते हैं। अब देखो 13-15 वर्ग के यौगिकों में बेटा हम क्या क्या ले सकते हैं, जैसे हम 13वें वर्ग में पढ़ा था 12 के ओल गंजे इंडाना तेल बेचे, इंडाना आ रहा है IN, इंडियम, ठीक है। और 15वें वर्ग में देखो नवीन प्रवीण यश सब भाई, यश सब SB, एंटीमनी। देखो इंडियम तो कौन सा हो गया बेटा, 13वें वर्ग का, और एंटीमनी कौन सा हो गया बेटा यहाँ पर 15वें वर्ग का। तो 13-15 वर्ग का मिश्रण कर दिया तो जो यौगिक बना उसको क्या बोलते हैं बेटा, 13-15 वर्ग का यौगिक। ऐसे हम अन्य भी एग्जाम्पल्स हमारे पास लिखे हुए हैं बेटा, तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। और ले लो एक एग्जाम्पल देखो समझने के लिए बेटा, एल्यूमिनियम हम जानते हैं 12 के ओल गंजे, ठीक है, 12 के ओल एल्यूमिनियम, ठीक है, 13वां वर्ग हो गया बेटा। अब 15वां वर्ग लेना है हमें, तो नवीन प्रवीण ये फास्फोरस, ठीक है, तो एल्यूमिनियम फॉस्फेट। तो ये क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पर, ये भी यहाँ पर 13-15 वर्ग के यौगिक हो जाएंगे। इस प्रकार हम अन्य भी यौगिक बना सकते हैं। तो कोई सा भी वर्ग पूछे वैसा का वैसा ही, और एक कोई भी जोड़ के अपन एग्जाम्पल जो बनता है, पॉसिबिलिटी होती है, उनको बना सकते हैं। ये हमारी बुक में तो बेटा इतना सा है, पर अगर जरूरत पड़ जाए तो हम खुद बना पाएंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।